मैं आया हूँ। नमस्कार जी, मैं निःशुल्क कर्जा मुक्त केंद्र इंदौर में ये नया ओपन किया गया है। मैं सर से भास्कर सर से चौधरी भास्कर जी से बात करना चाहता हूँ। ये गरीब लोग आज कर्जे की दलदल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और बैंकें अधिक तरह दबाव बना रही हैं और आकर के बदतमीजी तरह व्यवहार करती हैं। सर नमस्कार, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र पर आए हैं और आपके माध्यम से जो हम लोग बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक ये चीज़ पहुंचे और आम जनता के लिए है। तो ये निःशुल्क मुक्ति कर्जा केंद्र एक्चुअली ये है कि आज देश में जो आम गरीब किसान, छोटा व्यापारी है, मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, जो किसी भी कारणवश उसे कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी, अब लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया हो, नौकरी चली गई हो, कोविड में पैसा लग गया हो, किसी भी कारण बस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति यदि खराब हो गई है और वह व्यक्ति कर्ज चुकाने में असमर्थ है, ठीक है, तो क्या हो रहा है आज देश में जो एप्लीकेशन आ गई हैं बहुत सारी, पर्सनल लोन आपको मोबाइल में मिल रहा है और मनमाने तरीके से वो RBI की गाइडलाइन को फॉलो ना करते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज ले रहे हैं। जैसे अभी मेरे सामने निमाड़ी जी बैठे हुए हैं, उनके हाथ में एक फॉर्म है, भाई साहब आए हुए हैं, लगभग IIFL जैसी संस्था ने भी 24% सालाना पे भी ब्याज वो ले रहे हैं। तो इस तरह के जो मनमाने ब्याज के कारण लोग फंस रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की मोबाइल से जब जो एप्लीकेशंस हैं उससे कॉन्टैक्ट नंबर का, वीडियोस का, फोटोज का वो एक्सेस आपसे अलाउ के माध्यम से ले लेते हैं और उन्हें फिर उनके परिचितों को, रिश्तेदारों को, पहचान वालों को फोन करके उनके बारे में बदनाम करते हैं, उन्हें डराते हैं, उनके फोटोज का, उनके वीडियोस का मिसयूज करते हैं, नोटिस वगैरह भेज रहे हैं। और दूसरी बात, एक्चुअली जो रिकवरी एजेंट इन लोगों ने हायर किए हैं, एक्चुअली वो रिकवरी एजेंट बहुत सारे तो नकली और फर्जी हैं, क्योंकि कोई भी एजेंसी या कोई भी बैंक किसी एजेंसी को भी ये रिकवरी का काम देती है तो उसके लिए DRA मैंडेटरी होता है। DRA मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट, ठीक है, और उसके बहुत सारे क्लॉज होती हैं, नियम होते हैं, उसको क्वालिफाई बंदा ही रिकवरी कर सकता है। लेकिन आज बिल्कुल व्यर्थ रूप से काम हो रहा है, अनैतिक रूप से काम हो रहा है और गुंडे पाल रखे हैं। वो घर पे जाके गलत टाइम पे जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वह नहीं भी होता है तो उनके परिवार वालों को डराते और धमकाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपके घर पे बदतमीजी नहीं कर सकता है, आपको डरा नहीं सकता है, आपको धमका नहीं सकता है, किसी भी तरह आपसे छीना झपटी नहीं कर सकता है। यदि व्यक्ति करता है, यदि कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसका आप ID मांगिए, उसका DRA नंबर मांगिए, उसका जो लाइनर होता है ऑथराइजेशन, कि आप मुझे वो दिखाइए कि आप कहाँ से हैं और क्या है, क्या व्यक्ति DRA पास आउट है या नहीं है, उसको अधिकार है या नहीं है, उस बैंक जिस भी एजेंसी से आया है वो एजेंसी को उस बैंक ने ऑथराइज किया है नहीं किया है, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन भी है कि सुबह 7 से 7 के बीच बदल दिया सकता है। विनम्रता से बात करेगा, आपको फोन पे धमकाएगा नहीं, किसी भी रूप में दुर्व्यवहार करता है उस व्यक्ति का वीडियो बनाइए, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और उनका आप लिखित कंप्लेंट करिए, ठीक है। फिर भी कोई समस्या आती है और वो धमकाता है या किसी भी रूप में परेशान करता है तो आप हमारे इस केंद्र पे आ सकते हैं, हमारे लॉयर्स के नंबर हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, किसी भी रूप में जो भी EMI यदि आपकी चल रही है तो 3 किस्तें एक साथ आप जो है ड्यू ना होने दें। जो भी अमाउंट आपके पास में है वो छोटा अमाउंट आप लोन अकाउंट नंबर पे जाके बैंक में जमा करें, ठीक है। और जो भी बैंक से कन्वर्सेशन करें वो लिखित में करें, क्योंकि बैंक क्या करती है आपके साथ में लिखित में आपसे कन्वर्सेशन करती है, आपको नोटिस भी देगी, लोक अदालत के माध्यम से जाएगी ताकि उनके पास प्रूफ इकट्ठे होते हैं। तो आप भी यदि कोई आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है, आपकी समस्याएं आ रही हैं आपको, तो बैंक को लिखित में आवेदन दीजिए कि पहले मेरा सैलरी इतना था या ये मेरा धंधा था, व्यापार था, अब वो कम हो गया है, मेरी नौकरी चली गई है, मैंने जॉब स्विच कर लिया है तो मेरी स्थिति खराब हो रही है, तो मेरा आप लोन स्ट्रक्चर कर दीजिए, लोन रिफाइनेंस कर दीजिए उसको आप, या मेरी किस्त कम कर दीजिए या टाइम बढ़ा दीजिए। तो लिखित में यदि आप चीजें करेंगे तो आपके पास भी प्रूफ होगा, ठीक है। और हम निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र के माध्यम से कर्ज से बाहर निकलने के 20 तरीके एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी इस संस्था के संस्थापक हैं, ठीक है, उनके माध्यम से, और वो पॉलिटिकल ट्रेनर भी हैं साथ में। तो एक ट्रेनिंग दे रहे हैं जो पहले पेड हुआ करती थी, लेकिन आज जो देश की स्थिति है, जो माहौल हम देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आज देश में कर्ज से परेशान है और बैंक वाले अनैतिक रूप से परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए, और मैं बता दूं आपको, अब जब से जुलाई 2022 से ये संस्था हमने स्टार्ट की है
अब तक कम से कम 10,000 लोगों को हम आत्महत्या जैसी जो जघन्य चीज़ है उससे बचाने का हम जो है सफल रहे इस कार्यक्रम में। सर मेरे एक विषय और है, इसमें 3 किस्तें अगर EMI ड्यू होती हैं तो लेकिन उसको फिर किस हिसाब से उसको सेटल किया जाए या उसको आगे प्रोग्रेस किस्तें बढ़ सकती हैं? देखिए बैंक का 2 चीज़ें होती हैं, 3 माह से लेकर अधिकतम 2 साल तक का मोरेटोरियम बैंक प्रोवाइड कराती है और ये उपभोक्ता का अधिकार है। आप बैंक से जाइए, लिखित में दीजिए, जो भी समस्या ब्रीफ में लिखिए कि ये समस्या आ गई है, आप मेरा EMI कम कर दीजिए या फिर वो ड्यूरेशन बढ़ा देंगे आपका, और कोशिश करिए कि 3 EMI ड्यू एक साथ ना हो। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मार्च टू मार्च जो चल रहा है उसमें 3 एक साथ किस्तें ड्यू नहीं होनी चाहिए। भले ही आपका 10,000 का EMI है, 10 नहीं भी है, 5,000 भी है, 2,000 भी है, लोन अकाउंट नंबर में जमा कराइए ताकि आप NP में ना जाए। ओके सर, पे अपना अगर लोन अगर वो कुछ सेटलमेंट करता है जी, सेटलमेंट करने के बाद उसका नेक्स्ट में भविष्य में कभी लोन दोबारा लेने का प्रावधान है उसका? देखिए उसमें 2 चीज़ें होती हैं। आज मैं बात करूं तो 12 से 14 नेशनलाइज बैंक हम इंडिया में है, ऐसे 26 से 35 बैंकें हैं जो काम कर रही हैं। 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी कारणवश आपने सेटलमेंट कराया, एक बैंक का उतना इफेक्ट नहीं करता है, दिखता जरूर है सिविल में, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यदि बाकी 2-3 बैंकों से छोटे छोटे व्यवहार आपने किए हैं, कोई फाइनेंस कराया है, उसका EMI यदि आपने टाइम पे भरा हुआ है तो जो एक का सेटलमेंट है, अब इसमें कोई बड़ा लोन लेने जा रहे हैं हम, मकान का, दुकान का, बिजनेस का, तो वो वर्बली आपसे पूछते हैं कि आपको क्या समस्या आई थी, उस समय पे आपने सेटलमेंट कराना पड़ा, तो उस समय आपको वो आपकी स्थिति है कि जॉब जाना हो गया, आर्थिक स्थिति किसी रूप से गड़बड़ हो गया, व्यापार का समस्या आ गई हो, परिवार में कोई बीमारी हो, तो वो चीज़ें हम बैंक को जो है वर्बली बता सकते हैं कि समस्या आई थी, इस कारण मैंने ये लिया है, तो उतना वो एकाध बैंक का सेटलमेंट इफेक्ट नहीं करता। लेकिन और भी विषय किसी की 10,000 EMI अगर वो बीच में बोलना चाहता है, बैंक के माध्यम से सलाह लेना चाहता है, अगर आपके माध्यम पर कोई विषय हो, अगर इसकी EMI कुछ कम हो सकती है कि वही 9,000 इंस्टॉलमेंट अगर 10,000 इंस्टॉलमेंट हुई रहेगी? देखिए हर बैंक का प्रावधान है और ये उपभोक्ता का भी अधिकार है कि अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, EMI भी कम कर सकता है, प्लस ड्यूरेशन जो है, समय अवधि बढ़ा सकता है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा आपको, और मैं कहता हूँ समय रहते पहले जाइए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी स्थिति गड़बड़ाने वाली है, पैसा नहीं भर पाएंगे, उससे पहले उनका नोटिस आए बैंक का, उसके पहले आप पहुंच जाइए और लिखित में आवेदन दीजिए उनको आप। बिल्कुल, थैंक यू सर। चौधरी साहब बहुत अच्छा आपने नहीं, मैं चौधरी साहब नहीं हूँ, मेरा नाम भास्कर चौहान भारतीय है और मेरे संस्थापक हैं जो हमारे गुरुजी हैं, उनका नाम श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी हैं और देश के पहले और एकमात्र राजनीतिक ट्रेनर हैं। और उन्होंने ये जो मुहिम चलाई है निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र की, और उन्होंने हम जैसे लोगों को मौका दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।